हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ करूंगी रिव्यू क्लोबीवेट क्रीम का। ये किस टाइप की क्रीम है, क्या हम इसको रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी रंगत गोरी होगी। और बहुत ही अच्छी से मैं आज आपको इससे फार्मूला बनाकर बताऊंगी क्रीम का, जिसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है रंग बिल्कुल कोरा हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करते हैं क्लोबीवेट क्रीम के यूजेस क्या हैं। अगर यूजेस की बात की जाए तो इसके हमें बेशुमार मिलते हैं। अगर आपके चेहरे पर किसी किस्म का दानों का मसला है, या फिर आपके चेहरे पर किसी किस्म की रेडनेस होगी है, या फिर आपकी स्किन पर किसी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह होगी है, उसको लगाने से ये है कि काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगी। या फिर आपकी स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह का कोई मसला है, जिस तरह जानते हैं कि आगे समर सीजन है तो इसमें यही होता है कि ज़्यादातर जो है सन रेज की वजह से आपकी स्किन जो है काफ़ी हद तक डल हो जाती है, या फिर आपके चेहरे पर पित जो निकल आती है, पित्तमा दाने निकल आती हैं। तरह तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं तब भी वो ख़त्म नहीं होते। अब इस क्लोबीवेट से क्या होगा कि अगर आप इसको हल्की सी मिकदार में उसी जगह पर अप्लाई करेंगे तो ये है कि आपकी काफ़ी हद तक जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, दानों की मैंने बात की है। बाकी अगर आपके जिस्म पे किसी किस्म का कोई कट का भी निशान है, उस पर भी अगर आप लगातार अप्लाई करते रहेंगे तो ये होगा कि काफ़ी हद तक वो जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लगाने के तरीकाकार बताए हैं। हाँ, इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको डायरेक्ट अपने फेस पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट फेस पर अप्लाई करने का मेरा ये कहना है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने इसको वाइटनिंग क्रीम के इस्तेमाल से ऐसे क्या करते हैं जी, पूरे फेस पर अप्लाई कर लें, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके फेस पर किसी किस्म का निशान है तो आपने सिर्फ उसी जगह पर हल्की सी मिकदार लेकर अप्लाई करना है, पूरे फेस पर नहीं लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है कि किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इससे कोई भी चीज बना रहे हो वाइटनिंग के लिए, ठीक है, ये मैं आपको फेस के लिए नहीं बता रही, मैं आपके हाथ और पाँव की रंगत को गोरा करने के लिए बता रही हूँ। फेस पर मत लगाइएगा क्योंकि हर एक की स्किन एक टाइप की नहीं होती। किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की नॉर्मल स्किन होती है, तो हो सकता है कि उसके जो है आपके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा फेस पर ना लगाइएगा। अब मैं आपको जो बता रही हूँ हाथ और पाँव की रंगत को गोरा करने के लिए। अब आपने क्या करना है जी, आप कोई भी फार्मूला क्रीम ले लें, चाहे वो गोल्डन पर हो, चाहे वो बायोकॉस, जो भी आप क्रीम ले लें। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से फुल क्रीम ले लेनी है। उसमें आपने क्या करना है जी, क्लोबीवेट का इस्तेमाल करना है। क्लोबीवेट आपने डालनी है, आधी डालनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 आपने क्या करने हैं जी, उसके एवियन के कैप्सूल डाल देनी है। एवियन के कैप्सूल के अलावा अगर आप इसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, इन चारों चीजों को आपने डाल देना है। अब इसकी क्वांटिटी मैं बताती हूँ कि आप कितनी कितनी डालेंगे। पूरी आपने क्रीम ले लेनी है, कोई भी फार्मूला क्रीम हो, ठीक है, वो आप डाल दें इसमें। ठीक है, किसी भी प्लेट में आप इस्तेमाल क्योंकि बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है किसी चीज में निकालना पड़ेगा, आप किसी चीज में निकाल लें। ठीक है, पूरी क्रीम। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोबीवेट आधी आप ले लें और उसके बाद आप उसमें शामिल कर लें। ठीक है, आधी क्रीम की बात करनी है, आधी छोड़ दें। वो अगर आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए आप छोड़ दें। ठीक है, और वैसे भी आपने क्वांटिटी की बता रही हूँ कि आपने आधी ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप क्या करें, 3 आपने व्हाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करना है और 2 आपके एवियन कैप्सूल। ग्रीन वाले बता रही हूँ, रेड वाले जो होते हैं वो ज्यादातर बालों के लिए होते हैं, लेकिन चलिए अगर आपको नहीं मिल रहे, अगर आप रेड वाले भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों चीजों को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने रात को ना अपने हाथ और पाँव पर अच्छे तरीके से ना लगा लेना है। हाथ पाँव पे अच्छे तरीके से लगाने के बाद आप क्या करें, सुबह उठकर आप धो दें। इसी तरीके से आप पूरा अगर महीना इसको इस्तेमाल करेंगे, गैप इशाक ना दें, क्योंकि हाथ और पाँव की रंगत तो वैसे ही हाथ और पाँव की स्किन तो वैसे ही जो होती है काफी सख्त होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। डेली बेसिस पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, महीना एक लगाएं, आपको खुद पता चलेगा आपके हाथ और पाँव की रंगत जो है काफी हद तक गोरी होने लग पड़ेगी, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, जो कि अगर आपकी नकल्स वगैरह ब्लैक है वो भी जो है सेट हो जाएंगी। आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और दोबारा बताऊं कि आपने इसको फेस पर अप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ हाथ और पाँव की रंगत के लिए बता रही थी। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, अगर आप हाथ और पाँव की रंगत को गोरा करना चाहते हैं आप इसको लाजमी एक दफा लगा के देखिए, तो इंशाल्लाह आपका जो है अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बाकी जो मैं आपको बता दूं, इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए, वो मैंने आपको बताया है कि
आप इसको फेस पर अप्लाई ना कीजिए। बाकी इसके कोई मुझे इतने खास नज़र नहीं आए। आप इसको ट्राई कीजिएगा, जो कि मैंने आपको क्रीम का फार्मूला बनाना बताया, और आप इसको अगर दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें वो भी मैंने आपको तरीका इसका बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।